वेलकम टू माय न्यू चैनल कॉमर्स प्राइड। जो बच्चे 10 से +1 में जाने जा रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर मैं लेके आ रहा हूं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली उसमें हमने पढ़ना क्या है, हमने जो पढ़ना है बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ना है, सेकंड इवेंट पढ़ना है, फिर अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, मीनिंग ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ना है, मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग्स के बारे में पढ़ना है और मीनिंग ऑफ लायबिलिटी के बारे में पढ़ना है। देखो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिसमें ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि लेन देन। लेन देन जैसे कि गुड्स परचेस कर रहे हो, गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, ये मेरी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो कहते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या है, मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो मेरी बैलेंस शीट को चेंज कर देती है। इसका रिजल्ट होता है बड़ा इन द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट क्या होती है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लायबिलिटी क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे और कैपिटल क्या होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली दो ही तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब जो बिजनेस के बाहर होती है, जैसे कि हम कहीं से गुड्स खरीदते हैं, गुड्स को हम परचेस करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं, रेंट पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। ये सारी जो होती हैं बिजनेस के बाहर ट्रांजैक्शंस होती हैं भी। इसी तरह से इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जो बिजनेस के अंदर होती हैं भी। जैसे कि हमारे बिजनेस में एसेट के रूप में मशीन होती है जिसको हम यूज करते हैं और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन जो है मेरी नॉन कैश एक्सपेंस है विच विल नॉट इफेक्ट द कैश, जो मेरे कैश को इफेक्ट नहीं करती। तो इसके बाद यहां पे ट्रांजैक्शन के बारे में और भी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस में अगर कोई लॉस हो जाए, बिजनेस में किसी तरह का लॉस हो जाए, उस लॉस को अगर हम मनी के रूप में मेजर करते हैं तो हमारी वो ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी। इसी तरह से हम इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो मेरे इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस किया कितने का, 1 लाख का, इसको मैंने सोल्ड कर दिया है। कितने में सोल्ड कर दिया है अपना, 1,20,000 में। इसका कुछ रिजल्ट निकल के आया होगा, ये रिजल्ट निकल के आया होगा, इसी को ही क्या बोला जाएगा, ट्रांजैक्शंस बोला जाएगा। सॉरी, इसी को क्या बोला जाएगा, इवेंट्स बोला जाएगा। जो 20,000 रुपए का अपने को प्रॉफिट निकल के आया है उसी को क्या बोला जाएगा, इवेंट्स बोला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बताना होगा कौन सी ट्रांजैक्शन है और कौन सा इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, कौन सा इवेंट है बड़ा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, गुड्स परचेस किया था, कितने का गुड्स परचेस किया था, 1 लाख का गुड्स परचेस किया था, 1 लाख का। गुड्स को सोल्ड कर दिया, कितना सोल्ड कर दिया, 3/4 गुड्स को सोल्ड कर दिया, कितने में, 1,20,000 में। इसी तरह से हमने रेंट पे किया है, कितना, 20,000 रुपए। वेजिस पे की है, कितना, 20,000 रुपए। कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए की। तो आपने को बताना है कौन सी ट्रांजैक्शंस है और कौन सा इनसे रिजल्ट क्या आ रहा है। देखो हम ये सारी गुड्स को परचेस करना मेरी ट्रांजैक्शंस है, गुड्स को सोल्ड करना भी मेरी क्या है, बड़ी ट्रांजैक्शंस है, रेंट पे करना भी मेरी क्या है, ट्रांजैक्शंस है, अगर वेजेस पे करता हूं वो भी मेरी क्या है, ट्रांजैक्शंस है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बिजनेस के अंदर वो भी मेरी क्या है, ट्रांजैक्शंस है। देखो अब अपने को रिजल्ट निकालना है, वो रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। हमने यहां पे एग्जांपल दिया कि गुड्स परचेस किया 1 लाख रुपए का, हम इसको सोल्ड कर रहे हैं 3/4 हम सोल्ड कर रहे हैं, कितने में सोल्ड कर रहे हैं, 1,20 में। अब आपने जो खरीदा था वो टोटल वैल्यू थी, उसके 3/4 की वैल्यू निकाल लो। 1 लाख है, इसके 3/4 की वैल्यू क्या होगी,
4 दूनी 8, 25 से 75,000। देखो मैंने 1,20,000 में सेल किया है, उसकी कॉस्ट जो थी 75,000 थी, तो 25,000 से बेनिफिट हो गया, 45,000 से क्या हो गया, बेनिफिट हो गया है अपना। ये बेनिफिट मेरा जो है एक किस्म का रिजल्ट निकल के आया है। ये मेरा क्या निकल के आया है, रिजल्ट निकल के आया है, और रिजल्ट निकल के आया है मुझे प्रॉफिट के रूप में। तो ये मेरी बिजनेस की क्या माना जाएगा, इवेंट माना जाएगा। इसी तरह से और भी हम दे सकते हैं कि देखो बिजनेस में कितना कैश है। सेल किया था 1,20 का, उसके बाद बिजनेस में कैपिटल लगाई थी 10 लाख रुपए की, और आपने गुड्स परचेस किया था 1 लाख रुपए का, और गुड्स परचेस किया था 1 लाख का, रेंट पे किया था 20,000 रुपए का, और वेजेस पे किया था कितना, 20,000 रुपए का। टोटल 1,40,000 रुपए मेरा कैश जाएगा। तो मेरे पास टोटल था 11,20,000 रुपए मेरे पास कैश था, उसमें से 1,40,000 चला जाएगा, बाकी कैश का रिजल्ट रह जाएगा मेरे पास। ये मेरे इवेंट का आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है। जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो मेरा होता है इवेंट। इसी तरह से अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स का वैसे कोई भी मीनिंग नहीं दे रखा, तो इसको हम कैसे समझेंगे। देखो कहते हैं कि मैं एक ही प्लेस पर ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या मैं बोल रहा था कि अकाउंट्स का कोई वैसे डेफिनेशन नहीं दे रखा, इसके बारे में हम तो इसको समझेंगे कैसे। तो बोलता है कि एक ही प्लेस के ऊपर ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना, और उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसी को बोला जाएगा अकाउंट्स। जैसे क्या, कैश गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम कितना, 1 लाख रुपए का। हमने राम को माल बेचा है 1 लाख रुपए का। देन कैश रसीव फ्रॉम राम 50,000 रुपए। देन अगेन सोल्ड टू राम 2 लाख रुपए, दोबारा माल बेचा है 2 लाख रुपए का। तो बताओ इसका, अब बताओ मुझे राम से कितने रुपए लेने हैं। मैंने राम को माल बेचा था 1 लाख रुपए का, राम को अगेन माल बेचा, कितने का माल बेचा अगेन, 2 लाख रुपए का। टोटल मैंने राम से कितने लेने हैं, 3 लाख रुपए लेने हैं, और उसने, राम ने मुझे कितने दे दिए, 50,000 दे दिए। तो राम से कितने रुपए लेने हो रहे हैं, राम से 2.5 लाख रुपए और लेने हैं। देखो मैंने क्या किया, एक बार ऐड किया और एक बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो इससे इसी को क्या बोला जाएगा, अकाउंट बोला जाएगा। अकाउंट की 2 साइड होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अकाउंट की 2 साइड्स होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट साइड, वैसे इसका मीनिंग नहीं है, डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं दे रखा। तो हम बताते हैं कि डेबिट साइड क्या होती है और क्रेडिट साइड क्या होती है। ये इस तरह से हमारे अकाउंट बनते हैं, मतलब टी शेप में हमारे अकाउंट्स बनते हैं। इसकी 2 साइड मैंने बताई हैं, जैसे क्या, ये डेबिट साइड है और ये मेरी क्या है, क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट में होता है वो मेरा डेबिट होता है और जो राइट में होता है वो मेरा क्रेडिट होता है। इसको क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम डीआर बोल सकते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर हमने अकाउंट्स इसी तरह से बनाया जाता है। अगला है मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल एक वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर्स के द्वारा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, अपना गुड्स को परचेस करने के लिए और एसेट को परचेस करने के लिए। वो एक किस्म की कैपिटल होती है बिजनेस के अंदर। तो कैपिटल हम बेसिकली निकालेंगे कैसे, कैपिटल एक अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है ओनर्स के द्वारा या प्रोप्राइटर्स के द्वारा बिजनेस के अंदर गुड्स को परचेस करने के लिए या गुड्स एसेट को खरीदने के लिए। जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उसी को अमाउंट को बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल वैसे निकाले, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाली कैसे जाती है कैपिटल।
अगर एसेट में से हम माइनस कर दें, क्या लायबिलिटीज माइनस कर दें, जो उसका डिफरेंस आएगा वो मेरी होगी कैपिटल। अभी हमें एसेट्स के बारे में नहीं पता और लायबिलिटी के बारे में हमें नहीं पता। सबसे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे एसेट के बारे में हमें थोड़ा सा एस्टिमेट करना होगा और लायबिलिटी के बारे में एस्टिमेट करना होगा कि एसेट क्या होती है बिजनेस के अंदर और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट क्या होती है बिजनेस में? एसेट जैसे कि सपोज करो मैं कपड़े का काम कर रहा हूं तो मेरे लिए बिजनेस में क्या एसेट हो सकती है? सोचो, मैं अगर कपड़े का काम कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस में क्या एसेट हो सकती है? जैसे जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा हूं, जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा हूं, मेरी शॉप है, किसकी? क्लॉथ की शॉप है, और जिस बिल्डिंग में मैं अपना काम कर रहा हूं तो बिल्डिंग मेरी एसेट मानी जाएगी। इसी तरह से मैंने जो उस बिल्डिंग में फर्नीचर लगा रखा है वो भी मेरी क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा। इसी तरह से जो मैंने मशीन लगा रखी है, इट मींस एसी, पंखा और कूलर, ये सब जो है सारी एसेट के रूप में मानी जाती हैं। इसी तरह से हमारे बिजनेस में कैश भी एसेट माना जाता है। और एक चीज यहां हमने ध्यान में रखना है कि डेटर क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे डेटर्स के बारे में, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज यहां पे हम डेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं अपने? डेटर्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब हम गुड्स को बेचते हैं क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में बेचते हैं, तो वहां से मेरे जो बनते हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कपिल, अगर मैंने गुड्स को सोल्ड किया है कपिल को तो मेरे वहां से बन जाएंगे क्या? डेटर। डेटर मेरी क्या मानी जाती है? एसेट्स मानी जाती है। इसी तरह से क्रेडिटर्स कब बनते हैं मेरे? क्रेडिटर्स व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, जब उधार में सामान खरीदते हैं तो मेरे क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो डेटर्स मेरी जो है वो एसेट्स है और क्रेडिटर्स मेरी जो है वो लायबिलिटी है। डेटर कब बनते हैं? जब हम गुड्स को बेचते हैं। गुड्स को दो तरह से बेचा जा सकता है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। अगर हम कैश में बेचेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा। अगर हम क्रेडिट में बेचेंगे तो पैसा तो नहीं आएगा, बट उनसे हमने क्या है? पैसा लेना है, तो वो मेरे क्या बन जाएंगे? डेटर। डेटर मेरे क्या होती है? एसेट होती है, जो कहां शो किया जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के बारे में अभी बच्चों बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, बट अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है इस चीज के बारे में। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तो मैंने बता दिया, एसेट का कुछ डिफाइन कर दिया है और लायबिलिटी का भी थोड़ा बहुत मैंने अभी डिफाइन करने की कोशिश की है। तो मैंने बोला कि अगर कैसे निकाली जाती है अपनी कैपिटल, कैसे निकाली जाती है? अगर मैं एसेट में से माइनस कर दूं लायबिलिटी तो मेरा निकल के आ जाएगा कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो किस तरह का एग्जांपल हो सकता है। सपोज करो गिवन है क्वेश्चन अंदर डेटर, डेटर मेरी होती है एसेट, वो दे रखी है मान लो 1 लाख रुपए की। इसी तरह से मशीन, मशीन भी मेरी क्या होती है? एसेट होती है, वो भी 1 लाख रुपए का दे रखा है। इसी तरह से कैश, कैश भी मेरी क्या होती है? एसेट होती है, जो दे रखी है कितने से? 5 लाख रुपए से। इसी तरह से और भी एसेट होती हैं, जैसे कि फर्नीचर, फर्नीचर जो दे रखा है वो 5 लाख का दे रखा है। फर्नीचर कितने दे रखा है? 5 लाख रुपए का। तो ये सबका टोटल कर दो, 5 और 5 10, 10 और 2 12 लाख की तो एसेट होगी है। और मेरे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कितने क्रेडिटर्स दिए हुए हैं? कितने क्रेडिटर्स दिए हुए? मान लो 5 लाख रुपए के। तो मैंने अभी बताया था कि क्रेडिटर्स कैसे बनते हैं, जब हम गुड्स को
खरीदते हैं उधार में, मतलब गुड्स को हम परचेस करते हैं क्रेडिट में, तो मेरे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। अगर मैं एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, लायबिलिटी को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये क्रेडिटर्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटी वो होती है जिसको हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी शॉर्ट पे थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दूं तो उसका रिजल्ट जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए जो होती है वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को वो पे करना होता है। बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस जो है अलग है और उसके अंदर जो पैसे लगाने वाला होता है वो अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है। तो इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वो कैपिटल शो की जाती है। इसके बाद हमने जो पढ़ना है ड्रॉइंग्स के बारे में पढ़ना है। ड्रॉइंग का मतलब होता है कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालना या गुड्स निकालना, इस तरह का। जिस तरह से मैंने बोला मेरी एक शॉप है, क्लॉथ की शॉप है, मेरी कपड़ों की दुकान है। ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ड्राइंग दो तरह से हो सकती है। ड्राइंग दो तरह से हो सकती है, एक तो कैश में हो सकती है और एक इसमें हो सकती है गुड्स में हो सकती है। कैश में कैसे हो सकती है और गुड्स में कैसे हो सकती है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कैश में भी हो सकती है और गुड्स में भी हो सकती है। ड्राइंग करने से मेरी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कैश में कैसे, मेरी क्लॉथ की शॉप है और मेरे बेटे ने मुझे बोला पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने अपने बिजनेस में से उसको 5 लाख रुपए दे दिए। तो ये ड्राइंग जो की है कैश में की है। गुड्स में ड्राइंग कैसे हो सकती है, अब मेरी वाइफ मुझे बोलती है मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाओ, और मैंने क्या किया, मेरी शॉप पे अच्छे अच्छे कपड़े पड़े थे और मैंने उसको दे दिए और उससे पैसे नहीं लिए। तो ये मेरी ड्राइंग, क्योंकि ये कपड़ा गया तो घर ही है, तो ये ड्राइंग होगी। किसकी ड्राइंग होगी, मेरी गुड्स की ड्राइंग होगी। ड्राइंग करने से मेरी जो है कैपिटल जो है कम हो जाती है। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है बिजनेस को पे करनी होती है। लायबिलिटी कितने भी तरह की हो सकती है, अभी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसी तरह से हम इंटरनल लायबिलिटी जो बिजनेस के अंदर पे करनी है और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बिजनेस के बाहर पे करनी है। इसी तरह से लायबिलिटी हो सकती है, करंट लायबिलिटी भी हो सकती है और नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकता है। करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं, वो मेरी करंट लायबिलिटी होती है। और जिसको हम 1 साल के बाद पे करते हैं वो मेरी कौन सी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी एक वो अमाउंट होता है जो अपने को पे करना होता है। बिजनेस के अंदर भी पे करना हो सकता है और बिजनेस के बाहर भी पे करना हो सकता है। जैसे कि कैपिटल ओनर के द्वारा लगाई गई है तो उसको पे करना होगा, पे ओनर को दिया जाएगा वो अमाउंट। तो लायबिलिटी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि क्रेडिटर्स, अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो मेरे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। जिस तरह से मैंने अभी एक बात की थी कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। नॉन करंट लायबिलिटी दोस्त लायबिलिटी होती है जो पे की जाती है 1 साल के बाद। जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं तो इसकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर ही की जाएगी। जैसे कि डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स ये +2 का टॉपिक है। डिबेंचर्स जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो क्या करती है, शेयर भी इशू कर सकती है और डिबेंचर भी इशू कर सकती है। डिबेंचर्स कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है, वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि डिबेंचर्स की पेमेंट आफ्टर 1 ईयर के बाद ही की जाती है। तो आज हम अपना टॉपिक यही एंड करने जा रहे हैं। तो मैं ये टॉपिक यही एंड करने जा रहा हूं पूरा। तो मैंने ये नया चैनल बनाया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकता हूं। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला सकूं। तो आप बेल आइकन को दबाइए, सबसे पहले जो भी वीडियो आएगा आपको मिलेगा। आपको कोई भी डाउट होगा
वो मैं आपको मैसेज के थ्रू ले सकता हूं, या आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो 9812389825। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी समय आप यहां कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और ये 24x7 डे के लिए, 24 घंटे और 7 डे के लिए ये अवेलेबल रहता है अपना। किसी भी समय आप अगर कोई आपका डाउट है तो ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो और वहां से मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूं। प्लीज 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 मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।